200 औरतें एक साथ दिन के टाइम कोर्ट में जाती है और 15 मिनट के अंदर अंदर एक आदमी को मारकर आ जाती है, और वो भी इस तरह से कि किसी की भी वो सीन देखकर हालत खराब हो जाए। तो आखिर इतनी हिम्मत, इतना गुस्सा इतने सारे लोगों में एक बार में कैसे आया? चलो जानते हैं पूरा मसला। बात शुरू होती है 1972 से, जब अक्कू यादव का जन्म हुआ था। अक्कू यादव के पापा का एक छोटा सा दूध का बिजनेस था, जहां से उसी गांव के कुछ लोग दूध वगैरह खरीद कर ले जाया करते थे। फिर हुआ ये कि अक्कू यादव के पापा की डेथ हो गई। अब घर में काफ़ी दिक्कतें आने लगी, जिसके चलते उनकी गाय भैंस भी बिक गई। अब अक्कू यादव कमाने के पीछे ना जाकर अपने भाई के साथ क्रिमिनल एक्टिविटी में लग गया। वो लोगों के पैसे लूटने लगा। शुरू में तो बस नॉर्मल ही था, पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे अक्कू की हरकतें भी बढ़ती जा रही थी। अब जो पैसे नहीं देता उन्हें मारना पीटना भी शुरू कर दिया, लड़कियां छेड़ना, उन्हें छूना शुरू कर दिया। और ये सब वो कहीं बाहर नहीं करता था, बल्कि वहीं अपने एरिया में ही नशे में होकर ऐसी हरकतों को अंजाम देता। इसके बाद उसे शुरू में पकड़ा गया, कुछ दिन जेल में रख कर छोड़ दिया गया। अब छोटे मोटे केस में वो इतनी बार अंदर बाहर गया कि लोकल पुलिस से अच्छा बॉन्ड बन गया। अंदर जो बड़े क्रिमिनल थे उनसे अच्छी जान पहचान हो गई। अब ऐसा माना जाता है कि अक्कू ने पहला रेप 1991 में किया था, क्योंकि उसी टाइम अक्कू के खिलाफ पहले रेप की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद उसे जेल में तो डाला गया, मगर वो किसी की भी बेल पर फिर से बाहर आ जाता था। अब बस्ती वालों को समझ आ गया था कि कानून उनकी पूरी तरह से मदद नहीं कर रहा, और इसी चीज़ का अक्कू यादव सबसे ज़्यादा फायदा उठाता था। वो जब चाहे किसी को भी मारता और मोबाइल या कीमती सामान जो भी उसको दिखता वो सब कुछ छीन लेता था। बस्ती वालों के अंदर इतना डर बैठ गया था कि 6 बजे के बाद कोई घर से निकलने से भी डरता था। अब उसी बस्ती में एक आशा भगत नाम की भी लेडी रहती थी, जो वहाँ शराब बेचती थी। एक वही ऐसी औरत थी जो अक्कू को घूर सकती थी, उससे डरती नहीं थी, उसे जवाब देती थी। अक्कू भी समझ गया था कि बाकी लोगों जैसी नहीं है ये, इसीलिए वो भी उससे ज़्यादा बोलता नहीं था। पर बस्ती वाले उसकी हरकतों से बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से आशा जी ने यह सोच लिया था कि अक्कू को यहाँ से निकाल कर रहेगी। उसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और अक्कू के साथ शराब पीने के बाद उसे मारने की बात कही। उन लोगों ने अक्कू के साथ बैठकर शराब पी, मगर जब अटैक करने की बारी आई तो अक्कू ने भी खुद को बचाने की कोशिश की और उसकी बॉडी में कुछ जगह थोड़ी बहुत चोट आ गई, मगर वो वहां से भाग गया। अब अक्कू के पास पूरा मोटिव था कि वो आशा से बदला लेगा। फिर अक्कू को उसी के दोस्त अविनाश ने ब्लड डोनेट किया, क्योंकि चोट लगने से उसकी बॉडी से काफी खून निकल गया था। अक्कू और अविनाश बहुत ही खास दोस्त थे, वो हमेशा साथ रहते थे। पर अविनाश आशा भगत के पास जाता रहता था, यानी बातचीत थी, मगर अक्कू को यह सब पसंद नहीं था। कुछ दिन बाद अक्कू ने अविनाश को उसके पास जाने से मना कर दिया और अविनाश ने इस बात से इनकार किया। तो दोनों में बहस शुरू हो गई और फिर अक्कू ने अविनाश को चाकू मार दिया। अब यहाँ अविनाश की जान तो नहीं गई, पर हॉस्पिटल में बहुत दिनों तक रहना पड़ा। और इधर अक्कू को पुलिस ने जेल में डाला, पर कुछ महीनों बाद फिर से वो बेल पर बाहर निकल गया। अब बेल पर निकलने के बाद ही 1999 में वो सबसे पहले आशा भगत जी के घर गया। अंदर घुसकर उसने चाकू से आशा पर वार करना शुरू कर दिया और उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और ये सब करते हुए उनकी बेटी, जो सिर्फ 14 साल की थी, वो वहां मौजूद थी। अक्कू इतना क्रिमिनल माइंडसेट का था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता था कि मैं किसके साथ क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसकी वजह क्या है। जैसे एक साइको इंसान होता है ना, जिसको कुछ सोचता नहीं, उसे बस करने से मतलब होता है, कुछ ऐसा ही इसका हाल था। अब उसे फिर से जेल में डाला गया और उसे फिर से बेल पर रिहा कर दिया गया, क्योंकि पुलिस लोगों की बात सुन ही नहीं रही थी। वो इस चीज को सीरियस ले ही नहीं रही थी कि यह कितनी बड़ी चीज है जो वहां रोज हो रही है। ऐसा बोला जाता है कि उस बंदे ने 10 साल की लड़की से लेकर 7 महीने की प्रेग्नेंट औरत के साथ भी रेप किया है। 40 रेप तो वो हैं जिसको बोला जाता है कि हाँ इतने हैं, पर बाकी उसने कितनों को छेड़ा, कितनों ने मुंह बंद रखा, वो सब अलग है। बोला जाता है कि कुछ औरतें जब अक्कू के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करती थी तो किसी तरह अक्कू को ये खबर पहुंच जाती थी कि इस जगह रहने वाली औरत ने तेरे खिलाफ कंप्लेंट की है। और उसके बाद अक्कू उन औरत को पकड़ता, उन्हें मारता और यहाँ तक कि उनकी ब्रेस्ट को काट कर मार देता था। उसका आतंक इतना ज्यादा था कि औरतें अब घर में ही रहती थी और आदमी बाहर निकलते तो उसके सामने गर्दन झुकाकर चलते थे। और फिर अक्कू कभी अपने एरिया में ग्रुप नहीं बनने देता था। वो ये सोचता था कि जो भी यहाँ पर खड़ा होगा वो अकेले खड़ा होगा। उसे ऐसा लगता था कि लोग ग्रुप बनाकर मेरे बारे में साजिश बनाएंगे। एक इंटरव्यू में प्रतिभा नाम की एक लेडी ने बताया कि वो और उनके हस्बैंड अक्कू यादव के गांव में ही रहकर एक दुकान चलाते थे। अक्कू उनकी दुकान से सामान लेकर जाता था, पर कभी पैसे नहीं देता था। अक्कू यादव कभी भी किसी की भी मोटरसाइकिल या कुछ भी सामान मांगता या छीन लेता था।
उसने एक बार एक औरत के कान काट दिए थे सिर्फ इसीलिए कि उसे इयररिंग चाहिए थे, और फिर उसी औरत की उंगलियां भी काट दी क्योंकि उनमें से रिंग नहीं निकल रही थी। और एक और जो विक्टिम है, उन्होंने ये बताया कि एक बार सुबह 4-5 बजे के करीब दरवाजा किसी ने खटखटाया। इन्होंने पूछा कि कौन है, तो बोले कि पुलिस से है, दरवाजा खोलो। जैसे ही दरवाजा खोला, अक्कू यादव अंदर आ गया। अक्कू ने इनके हस्बैंड की थाई पर चाकू मार दिया और इनके पति को बाथरूम में लॉक कर दिया। उसके बाद उस औरत को बाल से पकड़कर अंदर ले जाकर इन्हीं के घर में इनका रेप किया। वो सिर्फ औरत नहीं, आदमियों के साथ भी ऐसी ही हरकत करता था। एक बार उसने एक आदमी के सारे कपड़े उतरवाए और उनकी बॉडी पर सिगरेट बुझाता रहा, सिर्फ इसीलिए कि उनके पास 100 रुपए नहीं थे अक्कू को देने के लिए। 2004 में करीब 300 परिवार इस एरिया में रहते थे और इन्हीं में से एक परिवार की बेटी थी जिसका नाम था उषा। उषा होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी, तो उसने बहुत पहले ही इस गांव को छोड़ दिया था और बाहर ही रहती थी। अब वो यहाँ अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आई थी। तो अक्कू यादव एक दिन उषा के घर के बगल वाले घर में किसी को धमकाने के लिए आया क्योंकि उन्होंने अक्कू के खिलाफ कंप्लेंट की थी। तो जब वो बगल वाले घर में चिल्ला रहा था तो साथ वाले घर में काफ़ी आवाज़ आ रही थी। फिर जैसे ही उषा बाहर गई तो उषा ने उसे बोला कि तुम यहाँ से जाओ वरना मैं खुद तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूँगी। अक्कू ने बोला तू कंप्लेंट करेगी, और फिर वो अपने आदमियों को लेकर गया और एसिड की बोतल उठाकर ले आया और फिर उषा के घर के बाहर फेंक कर बोला कि आज सिर्फ वार्निंग दे रहा हूँ, वरना तेरा रेप करता और ये एसिड डालता। इसके बाद उषा के पेरेंट ने दरवाजा खोला और शायद उससे माफी मांगना चाह रहे होंगे, पर उषा ने फिर से बोला कि तेरे खिलाफ मैं कंप्लेंट जरूर करूंगी। इसके बाद अक्कू घर में घुसने लगा तो उषा ने गैस सिलेंडर को खोल दिया और माचिस की तिल्ली जलाकर बोली कि आज आतंक को खत्म करते हैं। इसके बाद अक्कू डर गया और वहां से भाग गया। इससे गांव वालों को हौसला मिल गया कि पहली बार अक्कू के अंदर डर देखा गया था। और फिर उषा ने सभी गांव वालों को समझाया कि डरोगे तो डरते रहोगे, अभी आवाज उठाओ। फिर सभी गांव वाले उसी दिन अक्कू के घर को आग लगा कर आ गए। अक्कू जैसे ही वापस आया उसने देखा कि उसके घर को आग लगा दी गई है, तो वो समझ गया कि गांव वाले अब उससे नहीं डर रहे, उसका डर खत्म हो रहा है, उससे कुछ तो करना पड़ेगा। अब इस टाइम उसके लिए सबसे सेफ प्लेस था पुलिस स्टेशन। तो वो 7 अगस्त को खुद को सरेंडर करने के लिए पुलिस स्टेशन चला गया। अब जब वो खुद जेल गया तो लोग यहाँ शांत हो गए, पर 13 अगस्त को पता चला कि अक्कू यादव को बेल दिलवाने के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा है। अब गांव वाले कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अब उनके अंदर बस एक ही बात थी कि अब बस एक्शन लेंगे, अब यहाँ वो रहेगा या फिर हम, जिसके लिए गांव वाले कई सालों से इंतजार कर रहे थे। वो दिन आ चुका था। 13 अगस्त को दोपहर 2:30 से 3 बजे के करीब सारे गांव की औरतें हाथ में करछी, रसोई से चाकू, लाल मिर्च पाउडर, साबुत मिर्ची हाथ में लेकर कोर्ट के बाहर इंतजार करने लगी। और जैसे ही अक्कू वहां पर आया, सारी औरतें अंदर एक साथ घुस गई, जिसके बाद पुलिस का भी किसी को संभाल पाना मुश्किल हो गया। जो सामने आया उसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया गया और अक्कू के पास पहुंचकर हर एक औरत ने उसके ऊपर वार करना शुरू कर दिया। उसके कान, उसकी उंगलियां, यहाँ तक कि उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया गया। पूरे कमरे में हर जगह, कहीं पर उसकी उंगली, कहीं पर कान का आधा कटा हुआ हिस्सा, सब कुछ बिखरा पड़ा था। अक्कू यादव, जिससे सब लोग इतना डर रहे थे, अब वो जा चुका था। ये बच्चे, ये औरतें अब खुद को बहुत आज़ाद महसूस कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उषा समेत और 4-5 औरतों को अरेस्ट किया, पर उषा के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, तो उसे छोड़कर और 21 औरतों को अरेस्ट किया गया, जिसमें से 3 की कोर्ट के ट्रायल के दौरान डेथ हो गई थी। और 2014 में 18 औरतों को एविडेंस ना मिलने की वजह से रिहा कर दिया गया। बाद में रिटायर्ड जज बाहू वहाने ने कहा कि अंत में औरतों के पास और कुछ नहीं सूझा, तो उन्हें अक्कू का ही अंत करना पड़ा। पुलिस को लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, पर पुलिस लोगों को सुरक्षा देने में नाकामयाब रही। इंसान कभी कभी कितना खूंखार हो सकता है, अक्कू यादव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पर हर डर को एक उम्मीद के साथ ही जीता जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची कहानी अक्कू यादव और उन हौसलों से भरी 200 औरतों की। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई वीडियोस लेकर आता रहूं और आपके साथ से मुझे भी हौसला मिले ऐसी ही नई नई वीडियोस लेकर आने का। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।